डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में अपने भाषण की शुरुआत की। मेरे ज्यादातर दोस्त हैं और बहुत कम दुश्मन हैं। अब यही दावोस में भारत को लेकर भी एक बड़ी बात कही है, लेकिन सबसे बड़ा झटका भारत ने अब यूरोपीय यूनियन के संग एक डील में देने का मन बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भी सुर बदले हैं, तो वहीं चाइना के लिए भी एक टेंशन खड़ा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने दावोस में स्पीच दिया और इस भाषण में इन्होंने कहा कि हम एक अच्छा समझौता करने जा रहे हैं। उन्होंने दावोस के मंच से इस बात को कहा। ट्रंप ने समझौते पर विश्वास जताया और कहा कि चुनौतियों के बावजूद बातचीत जारी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच में पारस्परिक लाभकारी समझौते के लिए कहा कि दोनों को लाभ होगा। वैसे ये बातचीत पिछले साल 13 फरवरी से ही चल रही है। 5 दौर की आधिकारिक लेवल की बातचीत हुई, मंत्री लेवल की बातचीत हुई। कई बार समझौता अंतिम चरण में पहुंचा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने यहाँ तक कह दिया था, भारत ने 3 सप्ताह की समय सीमा में ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसलिए ट्रेन छूट गई। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत बताया और दोनों की इकोनॉमी के लिए एक बायलैटरल समझौते की इच्छा जताई। और ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर जमकर तारीफ की। उन्हें शानदार व्यक्ति, अपना दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूँ, वह एक शानदार व्यक्ति है और मेरे दोस्त हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस दोस्ती को वास्तविक बताया और कहा कि ट्रंप ने नए साल के बाद डिनर में भारत की अपनी यात्राओं के पॉजिटिव अनुभव को साझा किया था। गोर ने मोदी को एक असाधारण नेता कहा। वैसे अभी दोनों देशों के बीच में तनाव है और तनाव एक डील को भी लेकर है। हालांकि आपको बता दूं, दावोस में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज से पीछे नहीं हटे कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत का सीज फायर कराया था। खैर, अब ना दुनिया बदल रही है और भारत के हाथ में चाबी आती हुई दिख रही है। मैंने कल आपको एक वीडियो बनाया था और कहा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप को वापस लौटना पड़ेगा अपनी जगह पे। क्यों कहा था? क्योंकि भारत ने धीरज के साथ वो काम कर दिखाया है जो असंभव था। अभी कजा क्लास ने अपने यूरोपियन संसद में बताया है कि वो भारत आने वाली हैं और भारत के साथ कौन सा डील फाइनल होने वाला है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि एक बार इस वीडियो को सुनिए आप। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides, and that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion and economic fragmentation. Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility to uphold international law and the UN Charter and adopt the multilateral system so that it works also in the 21st century and beyond. The summit will adopt a new joint EU-India comprehensive strategic agenda, setting our course towards 2030. वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा है, पर थोड़े समय आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत और यूरोपीय यूनियन ऐसा क्या करने वाले हैं जो चाइना और ट्रंप दोनों को किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यहाँ पर कजा क्लास ने ये बताया अपनी संसद को कि वो भारत के साथ कौन कौन सा एग्रीमेंट फाइनल करने जा रही हैं। यहाँ इन्होंने ये भी साफ किया कि भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जिसे छोड़कर चला नहीं जा सकता है। भारत को यूरोपीय यूनियन ने यूरोप के लिए अनिवार्य कहा है और ये कहा है कि भारत यूरोप के आर्थिक लचीलापन के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। ये बयान संसद में दिया गया है। आप समझ सकते हैं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष आने वाली है और जल्दी एग्रीमेंट होगा, लेकिन किन किन क्षेत्रों में ये एग्रीमेंट होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हो गया है। पहली बात, इन्होंने कहा कि नए endorse concrete deliverables that move our partnerships from words to actions. 3 stand out. First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity and countering counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers and highly skilled professionals while promoting research and innovation. Honourable members, these deliverables reflect our shared priorities on prosperity and the clean transition. The EU is already one of India's largest trading partners, and India is becoming indispensable to Europe's economic resilience. Our clean energy and climate partnership links climate ambition with industrial competitiveness. We cooperate on renewables, green hydrogen and sustainable manufacturing. On technology and security, the EU-India Trade and Technology Council is shaping cooperation on artificial intelligence, semiconductors, cybersecurity and digital infrastructure. The goal is simple but strategic, to embed trusted standards that shape global markets rather than to react to them. In the Indo-Pacific and beyond, Europe and India can help anchor stability by defending open sea lanes, strengthening maritime domain awareness and resisting coercion in all of its forms. Honourable members, this summit सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर भी समझौता होगा। इंडो पैसिफिक को लेकर भी इन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर भी हमारे समझौते काम आएंगे। साथ ही यूरोपीय यूनियन और भारत एक ऐसा एग्रीमेंट फाइनल करेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन साझा किया जाएगा, एक दूसरे के साथ बताई जाएगी। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो बताया जाएगा। व्यापार के अलावे रक्षा के मामले में ये समझौता बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा आप सोचिए, इन सारे हालात के बाद भारत ने जो धीरज रखा है, जब आपके पास यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट है, आपके पास अफ्रीका के साथ एग्रीमेंट है, आप चाइना के साथ भी लचीला रुख अपना रहे हो, अपने एक्सपोर्ट को चाइना में बढ़ा रहे हो, आपके पास यूएई जैसे पार्टनर हैं, तो फिर क्या अमेरिका को वापस लौटना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल लौटना पड़ेगा। यानी सारे हाथ में भारत के लड्डू आने ही आने हैं। ये चीजें अब दिखनी शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा काम नहीं कर पाया। हालांकि आपको बता दूं, कजाकलास ने ये भी कहा कि आज दुनिया बहुत खतरनाक हो गई है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलकर काम करने से लाभ होगा। भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार और टेक्नोलॉजी परिषद बनाएगा, जिसके माध्यम से एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक दूसरे को सहयोग मिलेगा। इंडो पैसिफिक में खुले समुद्री मार्ग की रक्षा करने के लिए और जबरदस्ती का विरोध करने के लिए भी दोनों देश साथ आएंगे। ये शब्द चाइना को भी उतना ही टेंशन देंगे जितना डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, बल्कि अब ऐसा सीन आने लगा है कि भारत के साथ दोनों ही तरफ से एग्रीमेंट होंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।